वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल केस का टाइप सेकंड डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद सीरीज ऑफ वंस। किसी भी संख्या को हम सीरीज ऑफ वन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल केस का ही टाइप थर्ड डिस्कस करेंगे। और ये टाइप थर्ड जो है, ये एक्चुअल में जो हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, टाइप फर्स्ट में अगर आपको याद हो हमने क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद सीरीज ऑफ नाइन्स। तो ये टाइप फर्स्ट का ही एक स्पेशल केस है जिसको कि हम टाइप थर्ड में पढ़ेंगे। अब बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये जब टाइप फर्स्ट का ही स्पेशल केस है तो इसको आपने टाइप फर्स्ट में ही क्यों नहीं पढ़ा दिया। तो उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है क्योंकि टाइप फर्स्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो उसको करने का जो मेथड था, जो अप्रोच था, वो डिफरेंट था। और टाइप थर्ड में जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं तो इसको करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। अगर मैं इसको टाइप फर्स्ट में बताता तो बहुत से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन आ जाता, उनको वो चीजों को मिक्स कर देते। ठीक है, इसीलिए इसको हम टाइप थर्ड में अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड का टाइप थर्ड। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में हम पढ़ेंगे क्या, आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ सिंगल डिजिट नंबर विथ सीरीज ऑफ वंस। किसी सिंगल डिजिट नंबर को हम सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए टाइप थर्ड, टाइप थ्री। ठीक है, टाइप थ्री में हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर विथ सीरीज ऑफ नाइन्स, with series of nines। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर विथ सीरीज ऑफ नाइन्स। किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को हम 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक संख्या लिखता हूं, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 7 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो अगर आप सभी ने टाइप फर्स्ट पढ़ा होगा तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए किसी भी नंबर को जब हम सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ाया था, तो वहां क्या करते थे, यहां पर कितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं 3, यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1, तो यहां पर नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा हैं। तो आपको याद होगा केस सेकंड, जिसमें नंबर ऑफ नाइन्स ज्यादा होते थे, क्या करते थे, नंबर ऑफ नाइन्स और नंबर ऑफ डिजिट्स को आपस में बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर 3 नंबर ऑफ नाइन्स हैं तो यहां भी हमें 3 नंबर ऑफ डिजिट्स करनी पड़ेंगी। तो कैसे होगा, एक डिजिट तो है, 2 जीरो लगा देंगे, हो गए नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर और नंबर ऑफ नाइन्स बराबर। अब क्या करते थे, 2 स्टेप होते थे। पहला स्टेप क्या, इसमें -1 कर देते थे, तो लिखिए 0 0, 7 में से 1 गया 6, ये हमारा आधा आंसर आ गया। और बाकी आधे के लिए क्या करते थे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो घटा दीजिए, 9 - 0 9, 9 - 0 9 एंड 10 - 7 3, ये हमारा आंसर। अब किसी भी संख्या के लेफ्ट साइड पे 0 लिखें और चाहे ना लिखें, इनका कोई मतलब नहीं होता। तो हम सीधे आंसर अपना क्या बोल सकते हैं, 6993, 6993, ये इसका आंसर आएगा। अगर आप सभी ने क्लास फर्स्ट पढ़ी होगी मल्टीप्लीकेशन के टाइप 1 वाला, तो उसमें आपको केस सेकंड में अगर ये मेथड पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। देखिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब आप लोग बहुत सी चीज बोलेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई देखिए एक बात बताइए, जब हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो फिर इसको आज की क्लास में क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा देखिए, आज की क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर विद सीरीज ऑफ नाइन्स। अगर कभी भी कोई सिंगल डिजिट नंबर है, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने क्वेश्चन पूछा था 7 को मल्टीप्लाई करना था 999 से, ये था क्वेश्चन। तो यहां पर एक ये सिंगल डिजिट नंबर है और इस सिंगल डिजिट नंबर को मुझे सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो विश्वास मानिए, अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर हो ना और उसको अगर सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें ये सब प्रोसेस करने की कोई जरूरत है ही नहीं। हम 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं केवल इस क्वेश्चन को देख करके। मैं इसका आंसर सीधे लिख सकता हूं 6993, 1 सेकंड में। इससे ज्यादा मुझे इसमें समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्या मेथड है, क्या ट्रिक है जिसके थ्रू हम इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशल केस है ये हम कंडीशन क्या है इसके लिए, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। सिंगल डिजिट नंबर है और उसको अगर हम सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो हम मेथड बताने जा रहे हैं इस मेथड को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, 7 को मुझे 999 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बहुत आसान है, बस एक बार समझने की बात है। तो 7 एक सिंगल डिजिट नंबर है भाई, एक ही डिजिट तो है,
और इस सिंगल डिजिट नंबर को अगर हम सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहां 9 लिखा हुआ है, इस 9 को हम क्या करेंगे, इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 9 इंटू 7 कितना होता है 63। तो ये मैंने लिख दिया 63, लेकिन बीच में मैंने यहां पर कुछ स्पेस छोड़ दिया। अब इस स्पेस में कुछ संख्या आएगी, अब वो क्या संख्या आएगी देखिएगा। पहला स्टेप मैंने क्या किया कि इस 9 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 इंटू 7 कितना हो गया, 9 7 63, 63, तो मैंने 63 लिख दिया, लेकिन बीच में मैंने कुछ स्पेस लिखा हुआ है। अब देखिए इस स्पेस में क्या आएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने इस 9 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक 9 मैंने यूज कर लिया है। इस 9 को तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब इस 9 का मैंने यूज कर दिया है, तो अब इस 9 से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसको तो हमने मल्टीप्लीकेशन में यूज कर लिया। अब हमारे पास कितने 9 बचे, यहां पर 2 9 बचे, तो जो 2 9 बचे ना, बस बीच में वही 2 9 लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया 6993। अब बताइए कितना आसान मेथड है आसान कि नहीं है। तो अगर कभी भी कोई भी सिंगल डिजिट नंबर आ जाए और इस सिंगल डिजिट नंबर को अगर हमें सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम सिंपली इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि ये जो मेथड है ये आपके माइंड में बिल्कुल बस जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए मैंने एक संख्या लिखी 5 मल्टीप्लाइड बाई 9999, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक सिंगल डिजिट नंबर है और इस सिंगल डिजिट नंबर को मैं सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे, इस 9 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 5 कितना होता है 45, तो मैंने 45 लिख दिया। अब यहां पर एक 9 का यूज कर लिया है, कितने 9 बच गए 3 9, तो बस यही बीच में 3 9 आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 4995, ये इसका आंसर। अब बताइए कितना समय लगा, मुश्किल से बेटा 1 से 2 सेकंड देख करके आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, बहुत आसान है ये, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 8 मल्टीप्लाइड बाई 999। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब अगर आप चाहें तो देख करके आंसर बोल सकते हैं, अब इसका आंसर हम सीधे बोल सकते हैं 7992, होगा कि नहीं होगा भाई। देखिए 9 इंटू 8 72, एक 9 यूज हो गया, बचे कितने 2 9, वही 2 9 बीच में लिखते हैं, कोई दिक्कत। तो 1 सेकंड में आप लिख सकते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना अब उतनी फास्ट इसको कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 99999 से। अब ये भी एक देखिए सिंगल डिजिट नंबर है और इसको मैं सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54, एक 9 यूज हो गया, कितने 9 बच गए 4 9, तो बीच में यही 4 9 लिख देंगे, ये लीजिए आंसर आ गया। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन और सोचिए 1-2 सेकंड के अंदर हमने कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई भी अगर सिंगल डिजिट नंबर दे दिया जाए और उस सिंगल डिजिट नंबर को अगर हम सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लीकेशन के लिए बोलें तो अब आप बिना कुछ करे 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा था और ये टाइप 3 जो था ये भी बहुत छोटा सा टाइप था, तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे देता हूं। हालांकि इस टाइप में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आसान है, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चंस दे देते हैं जिससे कि घर में आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने बोल दिया 3 को मल्टीप्लाई करना है 9999 से। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 7 को मल्टीप्लाई करना है 99999 से। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 4 को मल्टीप्लाई करना है 9999 से। चौथा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 3 को मल्टीप्लाई करना है 9999 से। और पांचवा क्वेश्चन मैंने लिख दिया 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 999 से, ठीक है। तो चलिए ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको होमवर्क ले दिया है। इनमें क्या है, सिंगल डिजिट को हमें सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना है। सच्चाई तो ये जितनी देर में मैंने आंसर क्वेश्चन लिखे होंगे आप सभी को आंसर भी आ गए होंगे, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हमने क्या सीखा, मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल केस का टाइप 3, जिसमें हमने सीखा कि किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को हम सीरीज ऑफ 9 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल मेथड में टाइप 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।